एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम। ये है आज की पोएम क्लास 12 रिटन बाय स्टीफन स्पेंडर, जो कि एक इंग्लिश पोएट है। तो एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम का मतलब है कि स्लम एरिया, झुग्गी झोंपड़ी के एरिया में इन एक क्लासरूम है जो कि एलिमेंट्री है, यानी छोटे बच्चों का स्कूल है। उसकी कंडीशन मैं आपको थोड़ा पिक्चर में बता देती हूँ कि वॉल्स इसकी क्रम्बली हैं और प्लस उसका कलर भी प्योर वाइट नहीं है। वो एक मैप लगा हुआ है, शेक्सपियर की पिक्चर लगी हुई है, एक और पिक्चर लगी हुई है। वो पिक्चर एक बच्चे का ड्रीम है और बस यही सब है। तो फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेसेस, पोएट कहता है कि इन बच्चों के चेहरे, गस्टी वेव्स का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग जो विंड होती है ना, उससे काफ़ी दूर हैं। यानी कि इन्होंने खुला माहौल नहीं देखा जहाँ तेज़ खुली हवाएं चलती हैं, वैसा इन बच्चों ने कुछ नहीं देखा। लाइक रूटलेस वीड्स, और बच्चों के चेहरे कैसे हैं? ऐसे हैं, चिल्ड्रंस फेसेस लाइक रूटलेस वीड्स। बच्चों के चेहरे ऐसे हैं जैसे पौधों की जड़ों को काट दिया गया हो और पौधा जैसे जड़ के बिना लाइफलेस हो जाता है, वैसे इन बच्चों के लाइफलेस चेहरे हैं। वीड्स होते हैं अनवांटेड पौधे जिनको हम निकाल के फेंक देते हैं। तो इन बच्चों की तुलना भी पोएट ने यहाँ पे वीड्स से की है। द हेयर टोन राउंड देयर पैलर, और उनका चेहरा पैलर से भरा हुआ है, पीलेपन से भरा हुआ है। द टॉल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड, एक लंबी सी लड़की बैठी है, उसका सिर काफ़ी झुका हुआ है। द पेपर सीविंग बॉय विद रैट साइज, क्लास में एक लड़का ऐसा है जो पेपर जितना पतला है और उसकी आंखें रैट जैसी हैं, क्योंकि रैट हमेशा चारों तरफ देखता रहता है, उसको खाने के लिए ढूंढना है, फूड की तलाश में रहता है। इसी तरह वो बच्चे की आइज़ भी इधर उधर बस देखती रहती हैं। द स्टंटेड अनलकी एयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, स्टंटेड का मतलब होता है नॉट फुली ग्रोन, उसकी जो बोन्स हैं उनकी ग्रोथ अच्छी नहीं हुई है, इसलिए वो बिल्कुल पेपर की तरह पतला है। और वो अनलकी क्यों है? क्योंकि वो एयर है, यानी वो सक्सेसर है, यानी कि वो उत्तराधिकारी है उस डिज़ीज़ का जो उसको उसके फादर से मिली है। वो डिज़ीज़ क्या है? ट्विस्टेड बोन्स की डिज़ीज़ है, जिसमें हड्डियाँ ट्विस्ट कर जाती हैं क्योंकि हड्डियाँ पूरी तरह से ग्रो नहीं करती हैं। रिसाइटिंग, वो रिसाइट कर रहा है अपना कुछ भी क्वेश्चन, पोएम कुछ भी याद कर रहा है। अ फादर्स नाल्ड डिजीज़, और फादर को भी वही डिज़ीज़ थी ट्विस्टेड बोन्स की। नाल्ड डिजीज़ मतलब फादर को भी वही डिज़ीज़ थी, वही बच्चे को। उत्तराधिकार में एयर मतलब सक्सेसर। तो यहाँ पे स्टंटेड का मीनिंग आप नोट कर लीजिए, नॉट फुली ग्रोन, ट्विस्टेड बोन्स इज़ अ डिजीज़, नाल्ड इज़ ऑल्सो अ डिजीज़। हिज लेसन फ्रॉम द डेस्क, वो भी अपना लेसन पढ़ रहा है। एट बैक ऑफ द डिम क्लास वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, क्लास बहुत ही डिम है, उसमें पूरी रोशनी भी नहीं है। वहाँ पर एक छोटा बच्चा है जो काफ़ी स्वीट लगता है दिखने में, और उसकी तरफ कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा और वो पीछे बैठा है। हिज आइज़ लिव इन ए ड्रीम, उसकी आंखों में एक सपना है, लेकिन वो सपने कुछ बहुत बड़े सपने नहीं देख रहा। वो एक सपना देख रहा है कि ट्री रूम है और उसमें एक गिलहरी है। ये देखिए साइड पे एक बच्चा इधर देख रहा है और उसमें उसको गिलहरी नज़र आ रही है, और पेड़ के अंदर गिलहरी ने घर सा बनाया हुआ है, ये देख रहा है। ऑन सार क्रीम वॉल्स डोनेशंस, और जो वॉल्स हैं वो सार क्रीम से मिलती जुलती हैं, यानी जिस तरह हम क्रीम को रख दें वो खट्टी और ख़राब हो जाती है तो उसका कलर पीलेपन पे आ जाता है, वैसी कमरे की दीवारें हैं। उसके ऊपर डोनेशन में मिली हुई तस्वीरें लगी हुई हैं जिनका इन बच्चों की पढ़ाई के साथ या इन बच्चों के साथ कोई ज़्यादा रिलेशन नहीं है। इसमें से एक शेक्सपियर है, क्लाउडलेस एट डॉन, एक डॉन की भी फ़ोटो लगी हुई है। डॉन का मतलब सुबह सुबह, अर्ली मॉर्निंग, जहाँ पर बादल भी नहीं है, क्लियर स्काई है। सिविलाइज्ड डोम है, सिविलाइज्ड लोगों की दुनिया में जो मंदिरों के, गुरुद्वारों के बड़े बड़े डोम होते हैं
ऊपर से गोल वो लगे हैं। लेकिन क्या इन बच्चों को हम क्लाउडलेस आकाश दिखा रहे हैं जिसमें बादल नहीं हैं, बड़ी बड़ी इमारतें दिखा रहे हैं, सिविलाइज्ड लोगों की दुनिया दिखा रहे हैं, उससे इन बच्चों को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये अभी तो सिविलाइज्ड नहीं हैं, ये स्लम में रहते हैं और इनकी लाइफ काफ़ी हार्ड है। और बेल्ट, फ्लारी, टायरो लीज वैली, वहाँ पर एक बेल्ट फ्लारी मतलब बेल्स वाली फूलों वाली तस्वीरें हैं, जिसमें टायरोलीज वैली के बारे में फूलों की एक घाटी की फ़ोटो है। ओपन हैंडेड मैप और एक मैप भी लगा है। अवॉर्डिंग द वर्ड इट्स वर्ड, मतलब इनकी दुनिया को वो पूरी दुनिया अवार्ड में दी जा रही है। हम उनको पूरी दुनिया दिखा रहे हैं, जबकि उनके पास एक रूम भी नहीं है अच्छा सा, ओपन सा, एयरी सा, खुला दिखने वाला, जिसमें आसमान भी दिखे, ऐसा रूम भी नहीं है। नॉट दिस मैप, ये मैप उनकी दुनिया नहीं है। देयर वर्ल्ड, उनकी दुनिया अलग है। वेयर ऑल देयर फ्यूचर पेंटेड विद अ फॉग, उनकी दुनिया में उनका फ्यूचर धुंधला है। फॉग मतलब धुंधला कर दिया गया है। अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन अ लीड स्काई, तंग गलियां हैं जिनमें वो रहते हैं, और वो गलियों से जब वो बाहर निकलते हैं तो कहीं जाके उनको आसमान दिखता है। फार फार फ्रॉम रिवर्स, केप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स, वो सितारों की दुनिया से, नदियों से, झीलों से अलग हैं, दूर हैं। ये सब उन्होंने कभी नहीं देखा। श्योरली शेक्सपियर इज़ विच, और मैं पक्का सोच के बता सकता हूँ कि उनको शेक्सपियर की तस्वीर दिखाना काफ़ी बुरा है। द मैप अ बैड एग्जाम्पल, उनके लिए मैप एक बुरा एग्जाम्पल है। विद शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील, अगर हम उनको शिप्स दिखाते हैं, धूप दिखाते हैं, और बहुत ही अट्रैक्टिव, टेम्पटिंग का मतलब है अट्रैक्टिव चीज़ें दिखाते हैं, तो वो अट्रैक्ट होते हैं चोरी करने के लिए, क्योंकि वो ऐसे तो हासिल उनको कुछ होगा नहीं। अगर वो उन जगहों पे जाना चाहेंगे तो उनको चोरी करनी पड़ेगी। फॉर लाइव्स दैट स्लाइली टर्न इनटू देयर क्रैम्प्ड होल्स, स्लाइली का मतलब है कनिंग, फिर उनको कनिंग बनना पड़ेगा अपने जीवन में, चालाक बनना पड़ेगा स्लाइली। और क्योंकि वो क्रैम्प्ड होल्स में रहते हैं, बहुत ही स्मॉल, छोटे और क्रिपल्ड से घरों में रहते हैं। क्रैम्प्ड होल्स मतलब छोटे छोटे घरों में रहते हैं। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, उनके जीवन में या तो फॉग है या फिर कभी ना ख़त्म होने वाला अंधेरा है, रात है। ऑन देयर स्लैग हीप, और आपने देखा होगा कि जो स्लम एरियाज़ हैं वो ज़्यादातर कहाँ बने होते हैं? स्लैग हीप के पास, यानी कूड़े कचरे के ढेरों के पास, इंडस्ट्रियल वेस्ट के पास। दीज चिल्ड्रन वियर स्किन्स पीप्ड थ्रू बाय बोन्स, इन बच्चों की स्किन के नीचे हड्डियां नज़र आती हैं, पीप कर सकते हो आप बोन्स को। स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील विद मेंडेड ग्लास, एक बच्चे ने स्टील का चश्मा डाला है, स्टील फ्रेम का, लेकिन उसका ग्लास तक उसने मेंड किया हुआ है, यानी ग्लास टूटा हुआ था, किसी तरह से उसके सारे टुकड़े रख के उसको जोड़ा हुआ है। लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन, जैसे हम किसी बॉटल को पत्थर पे मारते हैं तो टुकड़े टुकड़े कांच हो जाता है, उस कांच को किसी तरह से उसने जोड़ के चश्मे में एज इट इज़ डाला हुआ है। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम, उनका सारा टाइम फॉगी है, धुंधला है, उनका सारा स्पेस धुंधला है, जितने एरिया में, जिस जीवन में वो रहते हैं। स्पेस का मतलब खाली एरिया से नहीं है, उनका लाइफ भी उनकी काफ़ी फॉगी है, जिसमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। सो ब्लॉट देयर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज डूम, इसलिए उनके मैप्स के ऊपर भी ब्लॉट लगा हुआ है। उनको जो मैप दिखा रहे हो आप उस पर स्लम्स दिखाओ, क्योंकि यही उनकी दुनिया है। अनलेस गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर, अब जो पोएट है वो ये नहीं बता रहा कि उनकी हालत इतनी ख़राब है तो पोएट उसको
बढ़ा चढ़ा के सामने क्यों ला रहा है? वो अपना गुस्सा शो कर रहा है इन बच्चों की कंडीशन पे कि क्यों नहीं हम इनकी कंडीशन, इन बच्चों को अबंडन क्यों कर देते हैं, इन बच्चों को इनकी हालत पे क्यों छोड़ देते हैं। हमारे पास इतने गवर्नर्स हैं, इंस्पेक्टर्स हैं, विजिटर्स हैं जो स्कूल के आसपास आते हैं, देखते हैं। दिस मैप बिकम्स देयर विंडो एंड दीज विंडोज़ दैट शट अपॉन देयर लाइव्स। ये मैप उनकी विंडो बन जाता है और उनकी विंडो तो बंद है, उनके जीवन के की विंडो तो बंद है। लाइक कैटाकॉम्ब्स, जिस तरह कब्रों में लोग दब जाते हैं, इस तरह से उनके भी काफ़ी निराशा है लाइफ में। ब्रेक ब्रेक ओपन, वो अथॉरिटीज़ कंसर्न से कहता है कवि कि इनको ब्रेक करो, जिन चीज़ों में ये जकड़े हुए हैं इनको ब्रेक करो, तोड़ दो। टिल दे ब्रेक द टाउन, ऐसा ना हो कल को ये टाउन को तोड़ दें। एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स, इन बच्चों को भी हरे भरे खेत दिखाओ। मेक देयर वर्ड रन एज्योर ऑन गोल्ड सैंड्स, इन बच्चों को भी सुनहरी समुंदर के किनारे की रेत दिखाओ जिसके ऊपर नीले रंग का पानी लाइट मारता हुआ चलता है। एज्योर कौन सा वर्ड बताता है? ब्राइट ब्लू। एज्योर, रन एज्योर ऑन गोल्ड सैंड्स, समुंदर का किनारा दिखाओ, रेत दिखाओ, समुंदर के ऊपर नीली रोशनी से चमकती हुई धूप दिखाओ। एंड लेट देयर टंग्स रन नेक्ड इनटू बुक्स, और उनकी बुक्स के अलावा वो अपनी ज़ुबान का भी ऐसे यूज़ करें कि वो जो बुक्स में लिखा है वो एक्चुअल में उसको एक्सपीरियंस करें और देखें और बोलें, बात करें उसके बारे में। एंड वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, और वो सफ़ेद छत देखें, सफ़ेद आसमान को देखें, नीले आसमान को देखें, पत्तों को देखें। हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज़ द सन, और उनका जो इतिहास है उसमें सन ही उनकी लैंग्वेज है, यानी उनको क्यों ना हम बाहर खुली दुनिया में लेकर जाएं। So in this poem, the poet is a little bit angry over the situation or condition of slum dwelling children. They are far from modern world and their faces are pale. Pale क्यों है उनके faces? Because they don't have enough food. They don't have clean and good atmosphere to live. They don't have good classroom to study, and they don't have even dreams in their eyes which show them healthy things of life. Their classroom walls are just like sour cream which has gone bad. वो क्रीम जो खराब हो चुकी है, वैसी क्रीम से कंपेयर कर रहा है पोएट उनकी वॉल्स को. We are showing them like whatever donation somebody gives, and we are showing them those donations. किसी ने डोनेशन में शेक्सपियर की पिक्चर दे दी, किसी ने डोनेशन में उनको वर्ड मैप दे दिया. We are showing them, but is it really relatable? No, the reality of their life is very poor and pitiable. These things do not relate with them. So do not show them flowery valleys. They are confined to their homes are just like their homes are very small and slum and smelly homes, and so their future is foggy. So please don't show them all these attractive things of life, because if they get attracted to these things, they will have to do some cunningness, okay, and they will have to steal. They will get attracted to bad habits to get that lifestyle, because the education, the place, the life they are getting right now is never going to give them bright things in life. So they will get attracted to stealing. So the poet is showing his anger towards governors, inspectors, and even some नॉर्मल विजिटर्स. इवन वी आर रिस्पॉन्सिबल. अगर हम बहुत अच्छी कंडीशन में रह रहे हैं तो हमारे साथ के सोसाइटी में रहने वाले दूसरे बच्चों के लिए हम 1% भी कुछ करें तो देयर कंडीशन विल गेट इम्प्रूव्ड. we all should, like governors, inspectors means government,
people as well as visitors, means common people, do something